जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह और मैं हूँ किचन की दुनिया में मिलवाती हूँ क्वीन से। जानते हैं आज क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही है आज हम दोनों ब्लैक में। क्या हमने आपस में डिसाइड तो नहीं किया था ऑब्वियसली, लेकिन बस कहते हैं ना दिल से दिल को राह होती है, तो वो राह की वजह से हम लोगों ने जो है वो मैचिंग कर ली अचानक से और अच्छा लगता है यार। हाँ। मतलब स्क्रीन पे इतना प्यारा आता है, हम दोनों एक साथ खड़े हुए ब्लैक मिक्स एंड मैच भी होता है ना, मजा आता है। और ब्लैक मेरा तो बहुत फेवरेट कलर है आपका। बिल्कुल। हम दोनों की चॉइस भी बहुत मिलती है। शेफ नौरीन, आज मुझे लग रहा है कुछ अलग अलग सा समा है। कुछ डिफरेंट बनने जा रहा है, तो आप बताइए कि आज क्या बन रहा है। अच्छा, अभी आपने कहा था ना ब्लैक कलर पे, ब्लैक कलर क्यों पसंद है? क्योंकि वो रंग नहीं बदलता। हाय अल्लाह, जबरदस्त बात की है शेफ नौरीन ने। ये 1000 रुपए वाली बात की है। लाए दें आप लोग 1000 रुपए। नाज़रीन, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे शो का हिस्सा बनना तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या रेसिपी खाना चाहते हैं शेफ नौरीन के हाथ की। जो आप फरमाइश करेंगे शेफ नौरीन बनाएंगे और आपको बनाना सिखाएंगे, क्योंकि घर में दावतें होती हैं, बहुत दिल चाहता है कि ये भी बना ले वो भी बना ले, समझ नहीं आता कि कौन सी शेफ ऐसी ढूंढे जिसके हाथ की रेसिपी जो है वो हम बनाएं। तो शेफ नौरीन इधर है, आप आइए, कॉल कीजिए और उनसे बताइए उनको कि आप क्या खाना चाहती हैं। शेफ नौरीन, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम एक बना रहे हैं स्नैक्स हैं, जैसे टी स्नैक्स हो गए, जैसे एकदम मेहमान आ जाते हैं क्या कहते हैं शाम की चाय पे, तो जल्दी से बना लें। आज हम बना रहे ब्रेड पिज्जा, चिकन फहीतास बना रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो पिज्जा ब्रेड पे बनेंगे क्योंकि अक्सर डो बनाने में भी टाइम लगता है, तो घर में तो ब्रेड अवेलेबल होता ही है, तो हमने सोचा चला ब्रेड के ऊपर हम ब्रेड पिज्जा बना लेते हैं। वेरी उम्दा। क्या क्या चीजें चाहिए इसके लिए? मैंने चिकन लिया था 500 ग्राम, जो कि मैंने क्यूब्स में काटा था, और फिर मैंने इसमें किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला आप ले लीजिए, लेमन जूस, टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून, लेमन जूस भी 2 टेबलस्पून, 1-2 हरी मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, इसको थोड़ा सा सॉटे कर लें 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून ऑयल में। बस ये आपका रेडी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, कोई भी ब्रांड का टिक्का मसाला आप ले लें। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए मेयोनेज, कैप्सिकम, शिमला मिर्च जो कि मैंने क्यूब्स में काट के रखा है, और ये आपको पता है प्रेजेंटेशन के लिए जो मैं हरी प्याज का करके रखती हूँ, उसके फूल बना के। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा गार्लिक चाहिए, हरी प्याज चाहिए, चिली गार्लिक सॉस है आपका, और ये चेडर चीज है। ठीक है। इसमें आप मोज़रेला चीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मेल्ट अच्छी तरह नहीं होती, तो मैंने चेडर चीज लिया। ठीक है, तो बस हम स्टार्ट कर लेते हैं। और ये ब्रेड मैंने 1 पूरी बड़ी ब्रेड ली थी लार्ज, तो मैंने उसको कॉर्नर्स काट दिए थे, और कॉर्नर्स नहीं भी काटे उसके साथ भी बन सकता है। ओके, ठीक, लेकिन थोड़ी सी नीटनेस आती है। और बच्चे भी नहीं खाते ना। हाँ, बच्चे कॉर्नर्स निकाल देते हैं। हाँ, अच्छा, ये मैंने थोड़ा हटा के मैं क्या करूंगी, ठीक है, हमने ये फ्लेम ऑन किया। ओके, इसमें हम थोड़ी देर में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, 1 टेबलस्पून के करीब। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ये हमने ऑयल डाला 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा हम इसमें ये डाल देंगे, थोड़ा सा और सौटे कर लेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कच्चा पक्का रखा है। ठीक है। ठीक है, फ्लेम इसकी ऑन हो चुकी है? हाँ, बिल्कुल हो चुकी है। ठीक है, वरना मैं कर देती ना आपके लिए। नहीं, बिल्कुल हो गई। क्या डन? हाँ, ऑन है। इसको हम थोड़ा सा सौटे करेंगे। ठीक है। ओके, इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे गार्लिक जो हमने चॉप करके रखा था। वेरी गुड। हाँ, इसमें गार्लिक चला गया। तो थोड़ा सा ये ड्राई होता है, क्योंकि अगर हम ज्यादा ऑयल डालेंगे तो फिर क्या कहते हैं ब्रेड पे ऑयली हो जाएगा, तो वो सॉगी हो जाएंगे। जी, सॉगी हो जाएगा तो उससे अच्छा फ्लेवर नहीं आता। हाँ, अच्छा फ्लेवर नहीं आता। ये गार्लिक मैंने इसे डाला कि इसमें थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। गार्लिक का अरोमा। आप लोग गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, गार्लिक पेस्ट भी, लेकिन मैंने चॉप डाला है। ठीक है। ऐसे थोड़ी सी मैं भी डालूंगी इसमें शिमला, बाकी मैं ऊपर से डालूंगी। वेरी गुड। ठीक है। वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी चिली गार्लिक सॉस कैकेशन। ओके, ठीक है, 1 टेबलस्पून। डन। क्योंकि हम साथ में भी सर्व करते हैं ना। जी जी जी, तो इसलिए। ठीक है। नाज़रीन, YouTube पर डेली हम लोग अपलोड करते हैं अपने शो का एपिसोड, आप लोग जाकर देख सकते हैं हमारा शो YouTube पे। वहाँ पर कोई ना कमर्शियल होती ना कोई मसले मसाइल होते, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आप क्या क्या गलत बात करें, कमर्शियल तो वहाँ पे भी आती हैं, लेकिन आप स्किप कर सकते हैं ना, ये तो अच्छी बात होती है। तो आप लोग जाके वहाँ पर ट्राई करें, हमारा एपिसोड देखें, और आपको हमारा शो जो है ना वो बगैर किसी कमर्शियल के वहाँ पर मुलाहिजा फरमाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो भी परेशानियाँ होंगी, जो हमारी बहनें परेशान हो जाती हैं कि यार वो चीज़ तो रह गई थी, शेफ नौरीन ने क्या बताया था। कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ देखते हुए भी ना हमारा दिमाग कहीं और होता है, हमें समझ नहीं आता कि यार मैंने ये चीज लिखी तो थी या मुझे याद तो है, लेकिन प्रॉपर समझ नहीं आई। तो YouTube आपके लिए बहुत मजेदारी वाला काम करेगा, आप लोग जरा ये ट्राई करें। जी, अच्छा, ये हमारा हो गया क्या कैशा? ठीक है, ये हमारा डन है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी मैं ये स्प्रिंग अनियंस डाल दूंगी। वेरी गुड। ठीक है,
ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को डालना है डालिए, ठीक है। वरना इट्स ओके। ओके ठीक है, बस ये हमारा थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन कलर, इसे हम फ्लेम ऑफ करते हैं। ठीक है क्या कहते हैं, मुझे एक स्पून दे दीजिएगा वहां से। जी बिल्कुल, एक चाहिए दो? एक दे दीजिए। ओके अच्छा, अब मैं ये चीज ना इसमें निकाल लूंगी बोल में, ताकि फिर हम इसके अंदर मिक्सिंग करेंगे मेयोनेज वगैरह की। डन। ठीक है, ये हमने इस बोल में निकाल लिया इसको। वेरी गुड। ये बच्चों के लिए जो है ना वो सबसे स्पेशल है। आप लंच बॉक्स सोचते हैं हमारी बहनें कि क्या बच्चों को लंच में दे, और बच्चे जो है वो भरा भरा लंच बॉक्स हाँ, वापस ले जैसे आते हैं। जाता है वैसे ही वो आ यही जाता है। सोचती है बेटा बच्चों को ही खिला देते हैं, हमसे बच्चों के साथ शेयर कर लेते हैं। वो बच्चे इतने आजकल छोटे छोटे मोटे मोटे अच्छे बच्चे हमारे इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि वो कुछ नहीं खाते। अच्छा, क्या कहते हैं, मैंने 1 कप मेयोनेज लिया है, इससे मैं डालूंगी ये मस्टर्ड पेस्ट है। Okay. 1 टीस्पून इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। Okay. ठीक है। अच्छा, ये अगेन इसमें थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस डालूंगी मैं। वेरी गुड। ठीक है, और ये थोड़ी सी कैप्सिकम बाद में डालेंगे। अच्छा, ये हमने मिक्स कर लिया इसको। डन। ठीक है, अब हम ये ब्रेड पे हम स्प्रेड करेंगे। क्या कैशा, पहले हम ब्रेड पे लगाएंगे, उसके बाद चिकन डालेंगे, फिर चीज डालेंगे, फिर हम इसको बेक करेंगे ओवन में। Wow. 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए बेक कीजिए, क्योंकि सब कुछ तो पका हुआ है, सिर्फ आपको चीज मेल्ट करनी है और जो ब्रेड होगा थोड़ा सा टोस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जबरदस्त किस्म का जो है ना वो ब्रेड पिज्जा आपके बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए तैयार हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए, ये हमारी ब्रेड है। अच्छा, ब्रेड को कभी इस तरह भी आप लोग ढांप के रख सकते हैं, या क्लिंग रैप कर दें, या मलमल के कपड़े, ताकि ऊपर से ब्रेड सॉफ्ट रहे, वरना ऊपर से ये ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो फिर जो आपका जो भी आप इसमें लगाएंगे वो सब गिरता रहता है। हाँ। इसकी वजह से ये बहुत अच्छी हैक जो है वो बताइए शेफ नौरीन ने। टिप है, इसको डू ट्राई करिएगा अपने घर में, डू ट्राई कीजिएगा अपने घर में। वाह, वेरी नाइस। चलिए, ये हमने ब्रेड ली। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे ये मेयोनेज जो मैंने भी बनाया था। ठीक है, ओके। ये मेयोनेज लगा के यहाँ रख देते हैं हम लोग। अच्छा, ज्यादा मत लगाइएगा, बस हल्का सा बटर लगाते हैं इस तरह लगाइएगा। ओके। क्योंकि फिर क्या होगा, ये भी मेल्ट होता है, इसमें भी ऑयल होता है, तो वो ऑयल सब निकल जाएगा आपका बेकिंग में। इसको ओवरलोडेड ना करें, मतलब अगर Exactly. आपको पसंद भी है तो भी जरा एतदाल में इस्तेमाल हाँ, बिल्कुल। करें। ठीक है हर चीज की लिमिट फिर आपको पता है क्या कैसा। जी। मैं तो कहती हूँ हर चीज खाएं, मेडिसिन की तरह खाएं। हाँ, वेरी गुड। ये सोच के अगर आप खाएंगे कि मेडिसिन है तो बस जिंदगी तो आपकी फिर गुलजार ही गुलजार। एग्जैक्टली। वेरी नाइस। और इसका आप कलर किसी भी- कितना प्यारा है शेफ हाँ। नौरीन। अच्छा, किसी भी शेप्स में काट सकते हैं ठीक है, ब्रेड को, तो मैंने स्क्वायर्स में ही काट लिया है। डन। हमेशा हम हार्ट शेप में करते हैं, इसमें हमने कहा चले आज हम स्क्वायर्स में कर लेते हैं, स्क्वायर्स में अच्छा लगेगा ना। हाँ। आज डिफरेंट हो जाएगा। क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, क्वांटिटी का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा बाइट, ऐसा एक प्रॉपर मील अपने बच्चों के लिए तैयार करें कि वो उनके पेट में कुछ तो जाए, वरना अच्छा। हमारे बच्चे जो छोटी छोटी चीजें खा के पेट भर लेते हैं। अच्छा, ये बेकिंग ट्रे मैंने ले ली, इसे मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून बटर डाल के मैंने पूरी चारों तरफ फैला लिया था। Okay. दोनों ट्रेज में 2 ट्रेज हैं। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगी, ये एक एक रखती जाऊंगी, फिर ठीक इसके है। ऊपर ही मैं फिलिंग कर लूंगी। ओके। और मैंने इसलिए बटर लगाया था ताकि नीचे से ये चिपके ना, वरना चिपकता है तो वो ब्रेड टूट जाता है, फिर सारा आपका जो भी आपने इसमें फिलिंग लगाई हुई सब गिर जाती है। बिल्कुल। तो थोड़ा नीचे से थोड़ा सा चिकना हो, अब ज्यादा भी नहीं भर दीजिएगा वरना पूरा क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ये होता है ज्यादा डाल देते हैं, फिर वो नीचे से भी बिल्कुल ऑयली ऑयली हो जाएगा। अच्छा जी जी नाजरीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है। शाइक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आकर इतने अच्छे तरीके से जो है हमें बताया और समझाया कि हमारा अगर वेट बढ़ चुका है तो हम किसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, और गर्मी इतनी हो चुकी है तो गर्मी में हम शवाल। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और आज हमारे शो में बनने जा रहा है किचन की दुनिया में ब्रेड पिज्जा। और आप लोग देख सकते हैं ऐसी ट्रे सजी हुई है जैसे जो एक पान की शॉप पे नहीं पान लगा रहे होते हैं पान वाले भाई हमारे, वो लगा रहे होते हैं। थोड़ा सा गुलकंद, थोड़ी सी छालिया, थोड़ा सा पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं उसके, तो मुझे सिर्फ गुलकंद याद है क्योंकि बचपन में मैं बहुत खाती थी। तो शेफ नौरीन, आप बिल्कुल वही लग रही है, जबरदस्त किस्म का पान बना रही हैं आप। एग्जैक्टली, चीज पान बना रहे हैं चीज़ पान बना रही हैं आप चिकन के साथ। ये मैंने बैटर बनाया था, ठीक है। चिकन का जो था वो चिकन टिक्का का, वो मैंने ब्रेड पे पहले मेयोनेज लगाया, जो मैंने आपके सामने उसमें चिली गार्लिक सॉस डाला था, मस्टर्ड पेस्ट डाला था, तो इसी काली मिर्च डाली थी, और मैंने इसमें क्या डाला था, बस ये डाल के मैंने इसको मिक्स करके फिर मैंने ब्रेड पे स्प्रेड किया। अब जो चिकन मैंने बनाया था वो मैं इसमें रख के मैं चीज डाल रही हूँ उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, और इसको हम बेक कितनी देर के लिए करेंगे? इसको हम करेंगे सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। कहकशां ठीक है, 9 to 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये सब कुछ तो पका हुआ है, सिर्फ ये टोस्ट होगा और चीज को मेल्ट करना है, दैट्स इट। वेरी नाइस, ठीक है, ये वंडरफुल। इस वाले पे ऐड करें, इस वाले पे ऐड करें। मैं आपको बताती हूँ भैया जो कहाँ आपके पीछे मैं उन पे ऐड कर
मैं आपको बताती हूँ भैया कहाँ पर जो है ना गुलकंद कम है। बिल्कुल, मैं इसलिए भी थोड़ा वो कर रही हूँ कि अगर ये बाहर निकल गई क्या कहते फिर ये टोस्ट जो है वो अजीब से हो जाएंगे। अजीब से हो जाएंगे, जी। ठीक है। बाद में आप डाल दीजिएगा, वो मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा चले, तो अब मैं मैं कर इसको सकते हैं। बेक करने जा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, हमारी बहनों को ये भी बताएं कि ये वाले ग्लव्स बिल्कुल पहना करें, बिल्कुल। क्योंकि वो जो है ना वो दुपट्टों से कर रही होती है हाँ, बेकिंग वो और बहुत हाथ गलत जल है। जाते हैं। हमेशा आप इस तरह के अवन जो ग्लव्स होते हैं हाँ। इस तरह के ले लें ताकि वो फिर हाथ भी नहीं चलेगा, हाथ भी सेफ रहेगा और ये बेस्ट होते हैं इनके लिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ये मैं दोनों ट्रेज इसमें रख दूंगी। ठीक है, अच्छा, अप एंड डाउन दोनों का होगा ये। डन। ठीक है, ये हो गया। ये दूसरी ट्रे भी इसी में आ जाएगी। अच्छा, कितनी देर के लिए जो अवन को प्री हीट करना लाजमी होता है शेफ नौरीन? मैंने 10 मिनट्स पहले अवन को प्रीहीट कर दिया ठीक था। है। क्या क्या, क्योंकि अगर आप ठंडे अवन में रखेंगे तो फिर इससे क्या होगा, अजीब से हो जाएगा, टेस्ट भी अजीब हो जाएगा, फिर वो सॉगी सॉगी से हो जाएंगे, वो अंदर से चीज भी मेल्ट हो जाएगा, वो जो एक अजीब सा हो जाता है ना, फिर वो चिकन में भी ऑयल है तो ऑयल सब आ जाता है। अच्छा, ये तो हमने ब्रेड पिज्जा की बात की। हम जो केक बनाते हैं उसके लिए हमें कितनी देर तक प्री हीट करना पड़ता है? उसके लिए कम से कम 20 मिनट्स पहले आपको प्रीहीट करना है ठीक है। अवन को, जब हम केक बेक करते हैं, क्योंकि केक फौरन राइज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम अवन में डालेंगे तो राइज, उसका सबसे पहले राइज होना शुरू हो जाता है विद इन 5 मिनट्स में। तो प्रीहीट नहीं होगा तो वो बैठ जाएगा, फिर बीच में से वो कच्चा रहेगा और साइड से वो पक जाएगा। इसीलिए प्रीहीट जरूरी है। पिज्जा बनाए तो भी वी हैव टू प्रीहीट। अवन को तो हमेशा प्रीहीट करना चाहिए। अच्छा, बहुत सी हमारी बहनें हैं जो माइक्रोवेव में बना लेती हैं ऐसे पिज्जाज, और क्या बन सकते हैं माइक्रोवेव में भी? क्या मैं नहीं बनाती। ठीक है। हाँ, मैं नहीं बनाती, बन तो सकते हैं लेकिन वो चीज नहीं आती ना, वो राइज होते हैं, वो बिल्कुल बैठ जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। तो वो चीज नहीं होती जैसे अवन्स में हम करते हैं। हाँ, लेकिन आप पतीली में भी कर सकते हैं, नॉन स्टिक पैन कढ़ाई जो होती है उसमें भी बना सकते हैं पिज्जा को। हल्की इसको भी कढ़ाई को भी आप पहले से चूल्हा जला दें 10 मिनट पहले, और फिर उसके ऊपर तवा रख दें या कोई भी स्टील का कोई ढकना होता है बड़ा, वो रख दीजिए, उसके ऊपर आप पैन रख दें और उसको ढक दें लिड को, तो पिज्जा आराम से बेक हो जाएगा। केक भी बेक हो जाएगा, पतीली में भी केक बेक हो जाएगा इसी तरह। लेकिन थोड़ा सा वो उस पे ऊपर लिड रखना पड़ता है, अंदर भी एक बर्तन नीचे, ताकि थोड़ा पानी भी रहे तो उसकी भाप में भी केक बनता है। ठीक है। तो इसलिए प्री हीट होना जरूरी है। हर चीज का हल है। हर चीज का हल है हमारी शेफ के पास, क्योंकि ये क्वीन ऑफ द किचन है जनाब। ये लाती हैं ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज कि हम लोग दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आप एक सवाल करें, शेफ नौरीन उसके 10 जवाब देती हैं। और ये हमारी बहनों का ना दिमाग जो चल रहा होता है कि यार हम ये पूछने वाले हैं, क्या कशा ये तो पूछ लो, तो मैं जल्दी से पूछती हूँ शेफ नौरीन ये तो बताएं, ये तो बताएं। अच्छा, ये बताइए आप जो ठंडे पानी में रखती हैं ये आल की प्याज, इसकी क्या रेमेडी है? इसकी ये है कि देखें, हम ये प्रेजेंटेशन के लिए हरी प्याज है जो उसका ऊपर व्हाइट वाला पार्ट है, अगर हल्की हल्की छुरियों से उसको लंबा लंबा आप यूं काट लेंगे और उसको ठंडे पानी में खिल जाता है फूल। ये फूल खिल जाता है, अगर ठंडे पानी में नहीं रखेंगे तो ये खुलेगा ही नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। हाँ। तो इसे खिल जाता है। जैसे मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ, वेजिटेबल्स जो भी आप लोग काट के रख देते फ्रिज। नौरीन, तो आप हमें हरी प्याज के बारे में बता रही थी, वो बात कंटिन्यू कीजिए। बस मैंने आपसे कहा था ना कि इनको अगर हम खिली जो सब्जियां होती हैं जो कि खूबसूरत लगती हैं, जैसे फ्रिज में हम सलाद के पत्ते रखते हैं 2 दिन के हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, ग्रीन कलर तो उनका रहता है, बस आप ठंडा यख पानी, बर्फ के पानी में उनको डिप कर दें 5 मिनट के लिए। आप देखिए वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और क्रंची क्रंची हो जाएंगे। क्या जैसे ये देखिए पूरा फूल खिल गया तो वो भी खिले खिले हो जाएंगे, जैसे हम खिले खिले हैं, खिलखिलाहट से भरपूर हो जाएंगे। और आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक ऐसा अमल है जो कि खाने को और उसका मजा दोबारा कर देता है। बच्चे हो या घर का कोई भी फर्द हो, अगर आप अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ लेके आएंगे फूड तो उनका दिल चाहता है खाने का। अगर आप जो है वो एक इतने बड़े पतीले में या ऐसे कोई खाना बना के आपको सर्व कर देंगे, आई कैचिंग नहीं होगा तो उनका दिल ही नहीं चाहेगा खाने का। और जब गर्मियों की बात हो शेफ नौरीन, गर्मियों में कितना मुश्किल है खाना खाना, भूख मर चुकी है लिटरली। मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, बाकी मुझे भी नहीं लगती भूख। ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ पानी पिए, जूसेस पिए ठंडे ठंडे, बिल्कुल। लस्सी पिए। इस गर्मी में जो चाय पीते हैं उनकी वफादारी पे तो शक किया ही नहीं जा सकता। उनको सैल्यूट है, उनको सीरियसली सैल्यूट है, किस तोपों की सलामी है उनको जो लोग यार चाय पीते हैं इस गर्मी में। क्योंकि मैं हैरान होती हूँ, चाय को देख के मुझे गर्मी लग जाती है। एग्जैक्टली। सिर्फ नाश्ते में मैं एक दफा चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं चाय नहीं पीती पूरे दिन। सही बात है। नहीं, गर्मी में तो चाय को देखना भी समझ में नहीं आता क्या क्या। लेकिन लोग कहते हैं नहीं हमारा तो दिमाग नहीं चलता चाय के बस वो बगैर। एडिक्टेड होते हैं ना जी। कि उनको चाय नहीं होगी तो वो फ्रेश नहीं होंगे, चाय नहीं पियेंगे तो सर का दर्द सही नहीं होगा। तो ये सिर्फ दिमागी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं होता। और जो चाय के लवर्स हैं हमारे भाई बहन, वो देख रहे होंगे, बोलेंगे अरे यार जाओ जाओ छोड़ो ना, आपको क्या पता कि चाय क्या होती है। असल में आदत बना ली ना तो बस वो उसी चीज में हर चीज हो जाएगी। बिल्कुल। मैं चाय भी पीती हूँ, लेकिन मैं जब पीती हूँ जब मेरा गला खराब होता है, उसमें जो शानदार डाल के मेरा भी यही हाल है कि आज मुझे नजला है, आप लोगों को पता है फ्लू हुआ है 2-3 दिन से, तो आज मैंने चाय पिया अपने ऑफिस में, साजिद भाई हमारे लिए लेके आए, गर्म पानी भी पिया, चाय भी पी, सिर्फ इस वजह से कि मेरा गला ठीक हो जाए। शेफ नौरीन वाली बात, बिल्कुल, वरना अदरवाइज नहीं, हम लोग चाय नहीं पीते, हमें अजीब सा कुछ हो जाता है। और खैर शेफ नौरीन, हम लोग ने रखे हुए हैं अपने ब्रेड पिज्जा बनने के लिए। कितना टाइम हमें और दरकार? बस हमें 10 मिनट्स और लगेंगे, क्या कहते हैं 7 to 8 मिनट्स, तो फिर हम इसको सर्व कर देंगे। ठीक है नाजरीन, आप लोग देख सकते हैं शेफ नौरीन ने बताया कि आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं, पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पतीली को भी प्रीहीट करना पड़ेगा। और क्या क्या करना पड़ेगा? अंदर एक ढकना या कोई ऊंची सी कोई भी चीज हो, जैसे हम तो स्टैंड रखते हैं अंदर, अगर स्टैंड नहीं होगा तो कोई आप स्टील का कोई प्लेट रख दीजिए चौड़ी सी, क्योंकि शीशे की भी रख सकते हैं आप, लेकिन वो हीट लगेगी डायरेक्ट। तो स्टील की अगर प्लेट होगी उसके ऊपर आप थोड़ा सा ग्रीस कर दीजिएगा, ऑयल में थोड़ा सा ग्रीसी प्लेट या फिर बटर डाल दीजिएगा, उसके ऊपर आपने पिज्जा रखे और आपने उसको लेड बंद कर दिया, लेकिन उसको खोलना नहीं है बिल्कुल भी। कम से कम 10 to 15 मिनट्स बिल्कुल भी ओपन नहीं कीजिएगा, ताकि वो भाप अंदर ही अंदर रहेगी, उसमें ये आराम से राइज हो जाएंगे और आपके पिज्जा बहुत मजे के बनेंगे। वाओ। डीप पैन बनाए या थिन पैन बनाए, जबरदस्त बन जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग शेफ नौरीन वो जो पत्थर होते हैं ना, समुद्री पत्थर, उससे भी हीट प्रोवाइड करते हैं, उससे भी बनता है। हाँ, उससे भी बनता है। पत्थर भी रख सकते हैं हम, समुद्री बड़े बड़े पत्थर, उससे तो और अच्छे बनेंगे। उसके ऊपर आप लिड रख दें, उसके ऊपर आप प्लेट पे सब कुछ कर दें, तो वो भी बहुत जबरदस्त। मुझे अच्छी तरीके से जबरदस्त बात करिए। एक दफा हम पिकनिक पे गए थे, हमारी एक पड़ोसन है, हमारी सहेली है, बहन है हमारी, वो जो है ना वहां से पत्थर वगैरह। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया नाज़रीन, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए शेफ नौरीन के साथ क्या क्या शेफ मुस्कुराती सुबह मुस्कुराते हुए।